इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। गाजा में बमबारी के दौरान इजराइल के एक मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी थी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी में Be Karwa Chauth ready in 10 minutes. Get chutney, henna. आते हैं। इजराइल ने उतार दिया है अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35, जो उसे अमेरिका से मिला है। इसका मुकाबला करने के लिए दावा किया जा रहा है कि ईरान को मिल गया है रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसलिए फारस की खाड़ी के ऊपर कुछ अशुभ होने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा साफ नजर आ रहा है। अगर युद्ध हुआ तो F-35 और S-400 इन दोनों की टक्कर जबरदस्त होने वाली है। इस युद्ध में सबसे नए हथियारों के मुकाबले की 100% गारंटी है। साथ में दो सुपर पावर अमेरिका और रूस के हथियारों का ऐसा मुकाबला हो सकता है जो दुनिया ने यूक्रेन की जंग में भी नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं कि ये युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक वेपन सिस्टम इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अब रूस ने खुल्लम खुल्ला ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बाइडेन है और बाइडेन की पूरी कोशिश है कि इजराइल के हथियारों की धार कम ना हो। सवाल है कि इजराइल अब ईरान से बदला कैसे लेगा। ईरान पर हमला करने के लिए उसके पास टारगेट तो हैं, लेकिन उन पर वार करने के लिए इजराइल के पास सबसे बड़ा हथियार F-35 ही है। दूसरा हथियार इजराइल की जेरिको मिसाइल है, जो 11,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ऐसी मिसाइल को इजराइल ज्यादा पेलोड यानी विस्फोटक से लैस करके ईरान पर बरसा सकता है। इजराइल के ये दोनों हथियार उसके मजबूत विकल्प हैं, लेकिन इनमें से F-35 को ईरान भेजना बड़ा जोखिम उठाना जैसा है, क्योंकि ईरान भी जानता है कि इजराइल के इस फाइटर जेट को रोकने के लिए उसके पास रूस वाली गारंटी है। अमेरिका और पश्चिमी मीडिया बार बार इस तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है, या फिर रूस इसे बहुत ही खुफिया तरीके से ईरान में ऑपरेट कर रहा है। ابتکاراتی الان وجود داره توسط برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای فرامنطقه. ما به مشورت‌های خودمون با اونچه ما به هر حمله از سوی رژیم صهیونیستی کاملا روشنه. برای هر عملی یک عکس‌العملی خواهد بود از سوی ایران به صورت متناسب و مشابه. सवाल है कि क्या F-35 जैसे खुफिया फाइटर को रूस का S-400 रोक सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को ईरान पर जवाबी हमला बहुत भारी पड़ सकता है। F-35 दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घातक फाइटर है, जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीख में कर पाएगा। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। ना ही दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, ना ही उसके रडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 9 टन बम लेकर उड़ सकता है। अगर इजराइल ने इसे लॉन्च किया तो इसके टारगेट पर ईरान के सीक्रेट अड्डे होंगे, तेल के ठिकाने होंगे, ईरान की लीडरशिप होगी। ईरान को भी पता है कि इजराइल का F-35 छुपकर हमला बोल सकता है।
ये ईरान के ठिकानों के करीब पहुंचकर ये बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। अब सवाल है कि इसके खिलाफ ईरान क्या रणनीति अपनाएगा। तो जवाब है S-400, जो दुनिया का सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो स्टेल्थ विमानों को भी गिरा सकता है, ऐसा रूस का दावा है। अगस्त में ईरान आए रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से ईरान ने यही डिमांड रखी थी। ईरान ने रूस से S-400 मांगा था और तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान को S-400